डंडा राज कभी देखा है? कोई मुंह खोलता तो डंडे पड़ते हैं। ऐसा कि अंग्रेजों ने भी ऐसा काम नहीं किया जो मोदी राज में हुआ है। कोई मुंह खोलता है जेल दो या डंडे मार के तोड़ दो सालों को। सबसे डेंजरस ये सरकार है। तो इन महिला पहलवान जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, हाँ। आप सब लोग तो आ ही रहे हैं, हाँ। देश की जनता को क्या संदेश देंगे आप? अच्छा, देश की जनता को संदेश देंगे, भाई ऐसा जुल्म हो रहा है हमारे देश के अंदर, आओ और अगर अभी ये काम नहीं हुआ, इसकी अगर सही सजा नहीं हुई तो बेटियों को कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने 3 लड़ाई लड़ी हैं, 3 लड़ाइयों के अंदर जितने आदमी मरे हैं उतने मोदी के राज में एक ही साल के अंदर आदमी गुजरे हैं। आज बेटियों का सम्मान ऐसा है कि हजारों बेटियां लापता भी हैं। आप रोजाना टीवी देखते हैं, लाखों बेटियां लापता भी हैं। तो ये बेटियों का सामान कहाँ? ये अभी ऐसा मामला हुआ है तो बात ऐसे कि एक अपराधी को जेल भी नहीं कर सकते। 26 जनवरी जैसी मनेगी दिवाली, बजट पटाखा देख लियो, मोदी की कुर्सी के ऊपर पड़ता डाका देख लियो। सबसे पहले ये बता दूं कि सोशल मीडिया पे अलग अलग माध्यम से फर्जी पोस्ट चलाए जा रहे हैं कि जो महिला पहलवानों का धरना है वो खत्म हो चुका है, और इस फर्जी पोस्ट के अंदर में दिखाया जा रहा है कि सिर्फ कर्नाटका चुनाव के लिए महिला पहलवान धरना दे रही थी। अलग अलग तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको तो ये बता दें कि सबसे पहले कि महिला पहलवानों का जो धरना है वो बदस्तूर जारी है, उनका विरोध जारी है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा ये धरना खत्म नहीं होगा। तो अलग अलग तरीके से जो बदनाम किया जा रहा है इन महिला पहलवानों को या इनके धरने को, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास राजनीतिक पार्टी की आईटी सेल की चाल है। और जिस तरह से किसानों को बदनाम किया गया उन सब चीजों से आप सब वाकिफ हैं। तो आप सब सबसे पहले ये जान लीजिए कि धरना बदस्तूर उनका चल रहा है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं 83 ईयर्स ओल्ड इनकी उम्र है, पूर्व फौजी भी रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इन महिला पहलवानों के धरने के बारे में। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जिस तरह से जातीयता, क्षेत्रवाद का नाम इस धरने को दिया जा रहा है, आज ये जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं ये राजस्थान से आए हैं। आपकी उम्र 83 साल है 83 साल है जी। और आज आप इन महिला पहलवानों के बेटियों के समर्थन में आए हैं। हाँ। क्या सोच के आए आप इस उम्र में भी? हम सोच के आए हैं कि ये एक बेटी का यानी इज्जत नहीं है पूरे देश में। अगर कल है, अगर ऐसा मामला ये जैसे अभी हुआ है, इन लड़कियों को कौन पूछेगा और कौन आगे आने के? कोई घर का आदमी आने नहीं देगा लड़कियों को। क्यों कि ऐसा मामला होगा तो कौन आने देगा? मतलब बेटियों को बाहर नहीं आने देगा? हम बाहर बेटियों को बाहर नहीं आने देंगे। फिर तो इस अभी बोलते हैं कि जो असली जो मुद्दा है उसको जेल दो। जेल नहीं, उसको पहले रस्सों से बांध के गधे के ऊपर घसाई करो 1 किलोमीटर, ताकि उसकी ऊपर से खार निकल जाए और उसके बाद उसकी जेल करो। और बात ऐसा मोदी सबसे पहले दिया था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर जो सोचने वाली बात है, मोदी अपनी वोट को छोड़ करके न और चलेगा, वो या बैलगाड़ी थी या किसी की बेटी थी, इनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। तो 83 साल आपकी उम्र हो गई। हाँ। और आज आप जब 2023 में हम बैठे हुए हैं, हाँ। आज 15 मई है। हाँ। आपने आप पूर्व फौजी भी रहे हैं, देश के लिए लड़ाई भी लड़ी है, सन 62 की आपने बताया है अभी। आप आज सबकी सरकारें आपने देखी है। हाँ। पहले की सरकार में और आज की सरकार में क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? खासकर मोदी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने 3 लड़ाई लड़ी हैं, 3 लड़ाइयों के अंदर जितने आदमी मरे हैं उतने मोदी के राज में एक ही साल के अंदर आदमी गुजरे हैं। आज बेटियों का सम्मान ऐसा है कि हजारों बेटियां लापता भी हैं। आप रोजाना टीवी देखते हैं, लाखों बेटियां लापता भी हैं। तो ये बेटियों का सामान कहाँ? ये अभी ऐसा मामला हुआ है तो बात ऐसे कि एक अपराधी को जेल भी नहीं कर सकते हैं। ये अभी 20 तारीख का अल्टीमेटम है। अगर जो इस तरह से पहले न्याय नहीं किया
तो देखना क्या होता है। जब बोलते हैं कि अगर 22 तारीख आ जाएगी तो नया धमाका देख लियो, चौगर देते आऊँगा हर एक इलाका देख लियो, आपस में गमफी पड़ जाएगी होता हुआ का देख लियो, 26 जनवरी जैसी मनेगी दिवाली बजे पटाखा देख लियो, मोदी की कुर्सी के ऊपर पड़ता डाका देख लियो, और क्या कहूँ मोदी और खटरा आके पैर पकड़ के कहेगा काका देख लियो, और हम इससे ज्यादा क्या कहें। ये जोश आप देख रहे हैं, मैं तो उन नौजवानों से इतना ही कह सकता हूं कि 83 इयर्स ओल्ड, इनका जोश देखिए, देशभक्ति देखिए, पूर्व फौजी रहे हैं, और आज जब बेटियों की इज्जत का सवाल है और वो जब न्याय मांगने के लिए बैठी है तो एक पूर्व फौजी ने किस अंदाज में आपको बयां किया कि क्या जोश है उसके अंदर में, ये नौजवानों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे एक सवाल आपसे ये पूछनी है, आपकी 83 साल उम्र है, हाँ बहुत सबकी सरकारें आपने देखी है, हाँ, आपको क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में मोदी की जो ये लोकतंत्र चला रहा है कैसा चला रहा है? ये कोई लोकतंत्र नहीं चला रहा। अच्छा, कितने राज है आपकी भी उम्र काफी हो चुकी है, डंडा राज कभी देखा है? कोई मुंह खोलता तो डंडे पड़ते हैं, ऐसा कि अंग्रेजों ने भी ऐसा काम नहीं किया जो मोदी राज में हुआ है। कोई मुंह खोलता है जेल दो या डंडे मार के तोड़ दो सारों को। पता नहीं कितने के आदमियों के पैर हाथ कंडम हो गए हैं, और जो के वो इलाज भी नहीं करवा सकते, ऐसे ऐसे आदमियों के पैर हाथ तोड़ दिए इन लोगों के डंडों ने। मतलब बोलना मना है? बोलना मना है, बोलते बोलते ही उसको जेल, और जो अत्याचार करते हैं उनके साथी बन के रहते हैं, तो ये बहुत डेंजरस काम है। किस साल में फौज में भर्ती हुए थे आप? मैं सन 62 के अंदर भर्ती हुआ था, तीसरे महीने की 7 तारीख को। अच्छा, हाँ, और बात ऐसा कि तीनों लड़ाई लड़ा हुआ हूँ। तीसरे महीने की 7 तारीख को, यानी कि 7 मार्च 1962 को ये फौज में भर्ती हुए थे। हाँ, मेरे को 46 साल हो गया पेंशन आए हुए। 40 साल हो गए। 46 साल। तो आप सन 62 से बहुत सारी सरकारें आपने देखी है, हाँ, क्या फर्क है मोदी सरकार में और पहले के सरकार में? पहले की सरकार बहुत अच्छी थी, हर आदमी की सुनाई करती थी, दूसरे का दर्द ये महसूस नहीं करता है। नेता का कोई बेटा फौज में क्यों नहीं जाता, मंत्री का बेटा फौज में क्यों नहीं जाता? कोई क्यों नहीं जाता? पहले बात तो इनका औलाद ही कम होती है। आप देख लो 93 बोटे इधर हाजिर हैं, जैसे मोदी है तो इसका कुछ नहीं है, योगी है इसका कुछ नहीं है, एक यो हमारे खट्टर बैठा रखा सगाई वाला एक घर ही को नहीं बढ़िया इसका। तो बताओ, जिसने अपना घर नहीं चलाया वो देश को कैसे चला सकता है? नहीं चला सकता। तो आप जैसा बता रहे हैं तो 2014 से आपने बहुत सारी सरकारें देखी है। हाँ। तो पहले की सरकारें बेहतर थी, लोगों को बोलने की आजादी थी, आज नहीं है? आज बिल्कुल नहीं है। मुंह से जबान निकाल दिया तो जेल का रास्ता पकड़ा देते हैं, बस सीधा काम है। सबसे डेंजरस ये सरकार है। तो इन महिला पहलवान जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, हाँ। आप सब लोग तो आ ही रहे हैं, हाँ। देश की जनता को क्या संदेश देंगे आप? अच्छा, देश की जनता को संदेश देंगे, भाई ऐसा जुल्म हो रहा है हमारे देश के अंदर, आओ, और अगर अभी ये काम नहीं हुआ, इसकी अगर सही सजा नहीं हुई तो बेटियों को कोई पूछने वाला नहीं है। आगे बात ऐसा, जैसे आज मेडल लाए हैं, बहुत से मेडल मिले हैं, तो क्या है 56 इंच का सीना तान के और खुशियों से उनको थपा और दिल खुशी होती है। और वो आज बात ऐसा है कि उनका बलात्कार होता है, उसके मैं बलात्कारी का साथी है, ये एक किस्म का हमारा दुश्मन है। तो देश की जनता को इन बेटियों के समर्थन में आना चाहिए ना? आना चाहिए, पूरा देश आएगा। और कल आपने देखा होगा अमेरिका तक के भी आए हैं। कोई ऐसा एरिया आप बताओ कि बाकी रह रहा, सबका समर्थन है पूरे देश का, ये एक ही बेटी नहीं है। अब बात यह, चाहे बीजेपी वाले हैं, उनके लिए घरों में बेटियां हैं, उनको भी इधर उधर से इस्तीफा दे के आना चाहिए। देखिए 83 साल की उम्र है इनकी, और बेटियां पूरे देश की है, और हर के घर में बहू बेटियां तो हैं ही, और हर लोग आज चिंतित हैं, हर माता पिता, जितने लोगों से मेरी धरने में बात होती है
तो एक सवाल उभर के सामने जरूर आता है कि इन सबको देखते हुए अपनी बेटियों को बाहर कौन जाने देगा, और अगर किसी की बेटी बाहर जाती भी है तो वो वाकई उसके माथे पे चिंता की लकीरें होती है जब तक वो सकुशल वापस ना आ जाए। तो जिस देश में लोगों ने उसको चुना कि देश को सुरक्षित रखेगा, बेटी और बहुओं को सुरक्षित रखेगा, आज बेटी के लिए रोड पे दर दर भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं है।